हैव ए वेरी नाइस डे। लगभग 15-20 दिन हो गए मुझे ड्रामा देखते देखते। मुझे वो याद है, वो पुलवामा वाला अटैक जो हुआ, किसने किया, अटैक करने वाले कौन लोग थे, कहाँ गए, आज तक किसी को पता नहीं चला। अब ये पहलगाम हुआ और 26 लोग मारे गए। कौन थे मारने वाले, कहाँ गए, कोई खबर नहीं है। हाँ ये है कि पाकिस्तानी थे पाकिस्तानी थे पाकिस्तानी थे कह के पहले शोर मचाया और फिर 8-10 दिन अलग अलग बयान चलते रहे, अलग अलग टीवी में खबरें आती रही कि अब हमने पाकिस्तानियों को सबक सिखा देना है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं हमने मुंह तोड़ जवाब दे देना है। मुंह तोड़ जवाब तब भी दिया था जब पुलवामा हुआ, और तो उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने अपने ही हेलीकॉप्टर को, जो बहुत महंगा था, अपने ही इलाके में मार कराया। इतने पक्के निशानची हैं हम। हेलीकॉप्टर भी हमारा, गोला बारूद भी हमारा, देश भी हमारा। अपने ही देश में अपने ही हेलीकॉप्टर को बर्बाद कर दिया। गलतफहमी हो गई थी, शायद लगा होगा कि ये पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर था। कोई ऊपर लिखा नहीं होता इंडियन एयरफोर्स वगैरह। खैर, इस बार फिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब उनको अकल भी सिखाई। पाकिस्तान थर थर कांप रहा था जब ये अकल सिखा रहे थे। पर हुआ ये कि हमारा एक विमान, रिफाल ही था ना, कभी कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब उसको 550 करोड़ में खरीदना चाहते थे, इन्होंने खरीदा 1500 करोड़ में। और फिर बाद में पता लगा कि नहीं, ये 2000 करोड़ का था, 2000 करोड़ का विमान ग्वालियर। अब यह क्लियर नहीं हो सका कि यह हमारी अपनी ही गलती से गिरा या पाकिस्तान वालों से डर के गिर गया। पर यह पक्का है विमान हमारा था और नष्ट भी हो गया। सिखानी तो अकल चाहिए थी पाकिस्तान को, पर शायद अकल इन्होंने खुद ही सीख ली, अपना ही विमान मार कर आया। अगर पाकिस्तानियों ने आपका विमान मार कर आया है तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था? अगर पहलगाम में आकर दिन दिहाड़े गोलियां चलाने वाले पाकिस्तानी थे तो आपकी फोर्सेस क्या कर रही थी? कहते हैं हमारी फौज बड़ी मजबूत है, बीएसएफ बड़ी मजबूत है, सीआरपीएफ बड़ी मजबूत है, सब मजबूत ही है भाई। वो उस इलाके में कैसे आ गए जो कि आपको पहले ही पता है कि यह डिस्टर्ब्ड इलाका है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब 2 दिन बाद 3 दिन बाद इन्होंने एकदम सवेरे छाती ठोक ठोक के कह रहे थे हम अकल सिखा देंगे, हम इतने वर्षों तक लड़ सकते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। और 3 बजे आके इन्होंने कह दिया कि नहीं, वो युद्ध विराम हो गया है। शुरू ही क्यों किया था युद्ध विराम? शुरू ही क्यों किया? और अगर आपने लड़ाई बंद ही करनी थी तो आपस में कर लेते कि भैया
पाकिस्तानियों आओ बैठो, एक समझौता सा कर लेते हैं कि आज के बाद तू भी हमारे ऊपर गोली ना चलाना, हम भी नहीं चलाएंगे, तू भी हमारे जहाज ना गिराना, हम भी नहीं गिराएंगे। अमेरिका को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है कि इन्होंने अमेरिका को एक सरपंच की तरह समझा हुआ है और खुद ये उसके चेले चपाटे हैं, जैसा वो कह देंगे वैसा कर लेंगे। खैर, बड़े आदमियों की बड़ी बातें हैं, हमारी समझ से तो बाहर है, पर इनको लगता होगा कि इन्होंने देश को बहुत, दे हैव गेन्ड ग्लोरी फॉर इंडिया, इसकी हिंदी हमें नहीं आती। हाँ, इन्होंने देश के लिए बहुत सम्मान अर्जित कर लिया है। कोई सम्मान अर्जित नहीं किया, आपने हजारों करोड़ का नुकसान भी कर दिया, अपने बंदे भी मरवा लिए। अपने मुंह से आप कहते रहो ये पाकिस्तानी थे, ये पाकिस्तानी थे, ये पाकिस्तानी थे। पहलगाम में जिन्होंने गोली चलाई और बंदे मारे, क्या पता वो इंडिया के ही थे। अब वो कह के थोड़े गए देखो मैं गोली चला गया, मैं पाकिस्तानी हूं, ऐसा तो नहीं कहा ना किसी ने। और आपके पास कोई सबूत भी है नहीं कि ये पाकिस्तानी ही गोली चला गए। तो पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूं। हाँ, एक लास्ट बात, हर छोटे मोटे मौके पर, बड़े मौके पर प्रधानमंत्री साहब खुद पेश होते हैं कि आज मैं ये ट्रेन चला रहा हूँ, आज ये 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन कर रहा हूँ, आज ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ITI चला रहा हूँ, IIT का उद्घाटन कर रहा हूँ वगैरह। इतने 1000 करोड़ का तोहफा बिहार को, इतने 1000 करोड़ का तोहफा यूपी को, ऐसे करके। तो जब सारी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की ही है, तो प्रधानमंत्री साहब खुद आके देश को क्यों नहीं बताते कि क्या किया था और क्या कमाया और क्या गवाया। अब जबकि सबसे ज्यादा जरूरत है प्रधानमंत्री के प्रवचनों की, उस वक्त प्रधानमंत्री साहब अलोप ही हो गए। अलोप का मतलब जो आंखों से ओझल हो जाए। अब क्यों नहीं दर्शन देते? बड़ी आंखें तरस गई दर्शन करने के वास्ते। दर्शन दे भगवान, मेरी अखियां प्यासी रहे। ठीक है, मुझे नहीं लगता, I don't feel that we are governed by wisdom of wise people. I feel that we are being governed by the fools. हमारे ऊपर शासन करने वाले महामूर्ख लोग हैं। नफा नुकसान नहीं सोचते, पहले काम कर देते हैं। सरदारों के बारे में मशहूर था कि सरदार सोचते कम है, एक्शन ज्यादा लेते हैं, पर हमने कभी सरदारों ने ऐसा एक्शन नहीं लिया जैसा ये लेते हैं। चाहे कोविड के टाइम पर लिए गए डिसीजन हो, चाहे GST के टाइम पर लिए गए डिसीजन हो, चाहे पुलवामा के टाइम पर लिए गए डिसीजन हो, चाहे ये पहलगाम पर लिए गए डिसीजन हो, इनका हर एक एक्शन अंत में यह प्रूव करता है कि इट वाज ए बिग फॉली, सबसे बड़ी मूर्खता थी। और मुझे लगता है अभी ऐसी मूर्खताएं जारी रहेंगी, अभी ऐसे नाटक चलते रहेंगे, क्योंकि जिन आदमियों में काबिलियत नहीं होती वो नाटकबाजी से अपना टाइम पास करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।